गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं संजय कुमार मीणा, कंप्यूटर साइंस प्रवक्ता। आज आपको माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो प्रोसेसर तुम्हारे को पढ़ा रहा हूँ। अपन ने 2 लेक्चर भी पहले इसके ले लिए। उसमें अपन बेसिक कंसेप्ट ऑफ सी चल रहा है अभी, और ये 3-4 लेक्चर में ख़त्म होगा। जब तक बेसिक कंसेप्ट तुम्हारे को नहीं आएगा, जब तक तुम्हारे को सी प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम बनाना तुम नहीं सीख पाओगे। तो इसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट आना ज़रूरी है। बेसिक कंसेप्ट का मतलब उसके पीछे सी प्रोग्रामिंग क्यों बना रहे हैं, क्या काम आएगी, कैसे प्रोग्राम बनाएंगे, कैसे कीबोर्ड से कंप्यूटर के अंदर टाइप करेंगे, कैसे रन होगा, क्या आउटपुट आएगा, ये सारी चीज़ें तुम्हारे को पहले आना चाहिए। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले तुम्हारे उस सब्जेक्ट का महत्व पता होना चाहिए। वो सब्जेक्ट तुम्हारे किस काम में आएगा और उस सब्जेक्ट को तुम किस हिसाब से, किस मैनेजमेंट से डिवाइड करके किस तरह से पढ़ोगे। ऐसे नहीं कि क्या नाम से आज सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया और उसका अता पता ही नहीं है, कौन सी बुक हमारे को पढ़नी है और किस तरह से उसको पढ़ना है। तो ये चीज़ों का सब्जेक्ट का पता रहना चाहिए। और तुम्हारे को जो बुक है वो तुम सी की कंप्लीट सी भी ला सकते हो, और उसके अलावा बाला गुरु स्वामी जो आती है वो भी तुम ला सकते हो। 2 कंसेप्ट तो अपन ने पढ़ लिए। सी से कवर हो जाएगी। बाकी के माइक्रो प्रोसेसर के नोट्स में तुम्हारे को अवेलेबल करवा दूँगा। और वैसे क्लास लेते हैं जिसमें तो तुम्हारे को पता चल ही जाएगा। अब सी अपन पढ़ रहे थे तो लास्ट बार जो मैंने सी पढ़ाया था उसके अंदर कुछ बताया था तुम्हारे को कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है। जैसे तुमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा कि कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है। तुम पूछोगे बाइनरी क्या होती है, तो तुम्हारे को पता है कि बाइनरी डिजिटल फॉर्म में होती है, जो 0101 की फॉर्म में होती है, जो कि कंप्यूटर डिजिटलाइज फॉर्म के अंदर इसको समझता है। उसी तरह से अपने उसका कन्वर्जन समझा था। कंपाइलर मैंने तुम्हारे को बताया था, कंपाइलर के बारे में, इंटरप्रेटर के बारे में बताया था कि कंपाइलर जो होता है वो एक मीडिएटर का काम करता है, जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। उसके कुछ स्टेप्स मैंने तुम्हारे को बताई थी कि जो कंपाइलर होता है उसका प्रोसेस क्या होता है। तो मैंने तुम्हारे को बताया था कि उसमें सबसे पहले सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड के बाद में प्री प्रोसेसर होता है, प्री प्रोसेसर के बाद में उसके अंदर तुम्हारा कंपाइलर असेंबलर यूज होगा। फिर उसके बाद में तुम्हारी जो है फाइल लिंक होगी। फाइल लिंक होने के बाद में एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगा। एग्जीक्यूटेबल फाइल का मतलब वो फाइल ऐसे लिंक हो जाएगी कि वो एग्जीक्यूट के लिए रेडी हो सके। उसके बाद में वो फाइल लोड होगी। जब फाइल लोड होगी और उसके बाद में वो फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी, प्रोग्राम रन हो जाएगा। जब प्रोग्राम रनिंग कंडीशन में आता है तो उस चीज़ को अपन बोलते हैं प्रोसेस की प्रोग्राम। तुम्हारे को ये भी बताया था प्रोग्राम क्या होता है। छोटे छोटे सिंबल्स टोकन को मिलाकर जो एक ग्रुप बनता है डाटा या समूह का, उसको बोलते हैं हम प्रोग्राम। और छोटे छोटे प्रोग्रामों को मिला के जो एक समूह होता है उसको बोलते हैं प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर या प्रोसेस, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। मैंने तुम्हारे को ये चीज़, अब मैं तुम्हारे को आज सी लैंग्वेज के बारे में कुछ उसके तुम्हारे को, एक तो जो सी सबसे पहले बनाई थी वो डेनिस रिची एक साइंटिस्ट था बेल लैब के अंदर यूके, तो वो चीज़ का पता रखना है। अब मैं तुम्हारे को थोड़ा सा उसके बारे में, उसके एडवांटेज तुम्हारे को समझा देता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सी लैंग्वेज, और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सी लैंग्वेज, एप्लीकेशंस ऑफ सी लैंग्वेज और बेसिक प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज। इस तरह से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो उसका आपको पता रहना चाहिए। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर आज के लेक्चर में अपन सबसे पहले एडवांटेज पढ़ेंगे, एडवांटेज ऑफ सी प्रोग्राम। एडवांटेज का मतलब उसके लाभ आपको क्या मिल सकते हैं और भाषाओं से किस तरह से अलग है, किस तरह से अच्छी है। तो अपन सबसे पहले इसको पढ़ते हैं पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है, पोर्टेबल का मतलब होता है कि एक छोटी, पोर्टेबल का मतलब एक बिना क्या नाम से परेशानी के जिस चीज़ को अपन
एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, या एक मशीन से दूसरी मशीन पर अपन उसको रन करवा सकते हैं। आज सी प्रोग्राम बनाया, उसी प्रोग्राम को पेन ड्राइव से लिया है और दूसरे सिस्टम में जिसमें सी लैंग्वेज इंस्टॉल है उसमें अपन रन करवा दिया, वो होता है पोर्टेबल। ये एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। उसके बाद में हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब इसकी एक स्पेशल लाइब्रेरी बनी हुई है जो कि कोडिंग होती है। उस कोडिंग एक स्पेशल लाइब्रेरी के थ्रू अपन इसको बनाते हैं, इसलिए ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है। और ये इंग्लिश में लिखी जाती है। इंग्लिश के अलावा इसके कुछ मैथमेटिकल सिंबल भी इसके अंदर यूज आते हैं, जैसे हेज, @ ब्रैकेट्स, कॉलम, और उसके अलावा ये चीज़ें इसके अंदर आती है। उसके बाद केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि आपने कोई चीज़, जैसे आपने कोई इसके अंदर आप डेटा टाइप डिक्लेयर करोगे, आपने डेटा टाइप के अंदर डिक्लेयर कर दिया इंटीजर, और इंटीजर आपने अगर कैपिटल में लिख दिया तो कैपिटल में लिखना पड़ेगा, अगर स्मॉल में लिख दिया तो स्मॉल में लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक जगह कैपिटल में लिख दिया, एक जगह स्मॉल में लिख दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव होती है। इजी टू कंपाइल, ये लैंग्वेज जो होती है आसानी से कंपाइल हो जाती है। आप प्रोग्राम लिखो, प्रोग्राम लिखने के बाद में आप उसको आसानी से सही रन कर कंपाइल करवाओ। हाँ, बस ये होना चाहिए कि आपकी एरर नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ और बताऊँ, प्रोग्राम जब भी तुम रन करवाओगे तो उसके अंदर तुम्हारे को क्या होगा कि एरर जो आती है, कोई भी एरर बता देगा वो कि सिस्टम एरर, कंपाइल एरर, रन टाइम एरर। तो इन चीज़ों का तुम्हारे को ध्यान रखना। एरर क्या होती है, जैसे आज मैं तुम्हारे को ये नोट्स पढ़ा रहा हूँ, अभी क्लास ले रहा हूँ, इस क्लास के अंदर कोई मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक, तो स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी, या आपको मैंने कोई असाइनमेंट दिया और असाइनमेंट में चेक कर रहा हूँ, और उस चेकिंग के दौरान मेरे को कोई गलती पाई गई, तो मैं उसको कंपाइल करूँगा, पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद में उसको क्या करूँगा, उसकी एरर ढूंढूंगा। अगर एरर आ गई तो मैं उसको रन नहीं करूँगा, कि ओके नहीं करूँगा, कि चेक नहीं करूँगा, साइन नहीं करूँगा, उसको बोल दूँगा, तुम्हारे को बोलूँगा कि ना तुम इसको दोबारा से करो, या तो ये होता है एक एरर। अब यहाँ पर कंप्यूटर में भी एरर वही होती है, कोई चीज़ अपने टाइप की लिखा, उसके अंदर कुछ अपने को सेमीकोलन कोई भी चीज़ की गलती हो गई, तो वो चीज़ होती है अपने यहाँ पर। एरर 3 टाइप की होती है, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर, सिस्टम एरर। तो इसमें क्या होता है, कंपाइल टाइम एरर का मतलब आपने टाइपिंग करते टाइम उसमें कुछ चीज़ भूलवश आपसे, जैसे सेमीकोलन नहीं लगा, आपसे ब्रैकेट नहीं लगा, तो ये चीज़ आपका, तो वो हो जाती है कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर, तो यहाँ पर जब एरर की अपन बात करते हैं, एरर जो होती है वो 3 टाइप की होती है, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर और सिस्टम एरर। कंपाइल टाइम एरर, जब तुमने कोई भी प्रोग्राम बनाया तो वो कंपाइल टाइम एरर, उस टाइम पे आपने कोई चीज़ सेमीकोलन छोड़ दिया, हम कुछ क्या नाम से ब्रैकेट छोड़ दिए, तो वो कंपाइल टाइम एरर होता है। उसको जब तक कंपाइल टाइम एरर आपकी क्लियर नहीं होगी, जब तक आपका प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद में रन टाइम एरर। रन टाइम एरर होती है, वो होती है कि आपका प्रोग्राम भी कंपाइल हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन रन करते टाइम वो उसका आउटपुट नहीं दिखा रहा। तो कोई तुम्हारे से पूछे कि कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर में क्या होता है, तो कंपाइल टाइम एरर में क्या होगा कि आपका प्रोग्राम आगे रन होने के लिए रेडी नहीं होगा, और रन टाइम एरर के अंदर कंपाइल हो जाएगा परंतु रन नहीं होगा। सिस्टम एरर का मतलब ये होता है कि आपने जैसे उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर डाला आपने सी प्रोग्रामिंग का, और उसमें वो जो सी लैंग्वेज है वो 32 बिट को सपोर्ट कर रही है, और आपने 64 बिट के उस पर चला रहे हो, तो ये सिस्टम एरर होगा। लाइट चली गई, सिस्टम एरर। पावर ऑफ हो गया तो सिस्टम एरर। कोई भी सिस्टम से संबंधित कोई भी अगर उसके अंदर एरर आ जाती है तो वो होती है सिस्टम एरर। तो ये चीज़ अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। उसके बाद में अपन बात करें आगे, तो मोर सिक्योर का मतलब ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है। जैसे अपने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर अपने बनाए जाते हैं, सी, लाइनेक्स, ये इसके अंदर यूज आती है। एप्लीकेशंस जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर उसको बनाने में जो प्रोग्रामिंग का यूज लिया जाता है वो काम आता है, और सी प्रोग्रामिंग का काम आता है। और उसके बाद में जो सी प्रोग्रामिंग, जैसे यहाँ पर अपने लाइनेक्स, यूनिक्स, अपना विंडो जो होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो होता है, वो क्या नाम से सी लैंग्वेज के अंदर बना रहता है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इस चीज़ को आजकल बड़े बड़े अच्छे जो एप्लीकेशंस आ रहे हैं सिक्योरिटी बेस पे, वो भी
क्या नाम से सी भाषा का यूज लेते हुए आ रहा है। अब अपन क्या करते हैं, अपन ये सब चीज़ें पढ़ ली थी, ये सब कुछ थ्योरेटिक पार्ट का कल पार्ट हो गया था, लेकिन तुम्हारे को ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। क्वेश्चन बन सकता है कि एडवांटेज ऑफ सी क्या होता है, तो ये एडवांटेज ऑफ सी तुम्हारे को याद कर लेना है, इसको बुक से पढ़ना है तुम्हारे को। उसके बाद में एप्लीकेशंस ऑफ सी तुम्हारे को पढ़ना है कि यूज इन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर सिक्योरिटी पर्पज और यूज फॉर कंपाइलर। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है इसके अंदर, वो होती है आपको एग्जाम्पल। जब तक आप सी भाषा के अंदर कोई भी आपकी चीज़ आती है तो आपको थ्योरी लिखने से काम नहीं चलेगा। उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके अंदर उसका प्रोग्राम का सिंटेक्स लिखना ज़रूरी है। अगर क्या आपने प्रोग्राम का सिंटेक्स नहीं लिखा तो आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी, उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है, अपन एक सिंपल बिल्कुल सादा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके अंदर कोई तोड़ मरोड़ नहीं है। एक आपको सिंपल कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड मिलेगा, उससे आपको कुछ नहीं, उसके अंदर ये जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ ये लाइन आपको टाइप करनी है, और इसको टाइप करने के बाद में मैं आगे का प्रोसेस बताऊँगा कि इसका क्या करना है। तो ये अपन फर्स्ट जो अपनी लैब आएगी कंप्यूटर लैब, उसके अंदर ये मैं तुम्हारे को कराऊंगा। तो इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ होता क्या है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ लिखा है, ये एग्जाम्पल है सी भाषा का छोटा सा सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल, सिंपल सी प्रोग्राम प्रिंट हेलो। अपन को हेलो प्रिंट करना है सी प्रोग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले स्टेप अपन सबसे पहले आते हैं इस स्टेप के अंदर। इसमें लिखा हुआ है, देखो यहाँ साइन है सबसे पहले हैज़ का, हैज़ फिर इंक्लूड INCLUDE। इस स्पेलिंग को भी स्टूडेंट बहुत गलत कर देते हैं। इंक्लूड, फिर उसके बाद में ये साइन है, उसके बाद में लिखा हुआ है STDIO डॉट, ये डॉट है और उसके बाद में H। यहाँ का भी आपको ध्यान रखना है कि STDIO.H है। ये चीज़ आपको, ये फर्स्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जो मैंने हैज जो इसके अंदर लिखा है ये होता है प्री प्रोसेसर का मतलब होता है कि आप जब मान लो आपके पास कार खड़ी है, उस कार को चलाने के लिए आपके पास चाबी होती है, वो चाबी से जैसे ऑन आप उसको करोगे तो आपका वो कार स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्या कर रही है, प्री प्रोसेसर का काम कर रही है, स्टार्टर का काम कर रही है। वैसे ही यहाँ पर भी प्री प्रोसेसर यही काम करता है। उसके बाद में इंक्लूड STDIO का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो यहाँ पर ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि STDIO क्या होता है। ये जो STDIO लिखा हुआ है, STD का मतलब होता है स्टैंडर्ड, आई और ओ इसका मतलब होता है इनपुट और इसका मतलब होता है आउटपुट। डॉट एच जो है इसका मतलब होता है हेडर फाइल। ये ग्रुप है। इंक्लूड मतलब ये जो प्री प्रोसेसर क्या करता है, ये प्री प्रोसेसर इसने स्टार्ट करवाया, किससे स्टार्ट करवाया, जो इसके अंदर ऑलरेडी लाइब्रेरी फंक्शंस बने हुए हैं उसके अंदर आपको ये उससे इनपुट आउटपुट फंक्शन से हेडर फाइल के थ्रू ले जाएगा। ये मेन अपने पास यहाँ फंक्शन है। ये इसका ये लाइन आपको हर प्रोग्राम के अंदर ले। उसके बाद में फिर आती है प्रोग्राम बॉडी। ये प्रोग्राम बॉडी यहाँ पर आई अपने पास। इस प्रोग्राम बॉडी के अंदर अपन क्या किया, एक सिंपल मैंने कुछ भी नहीं किया, एक प्रिंटफ लिखा है। प्रिंटफ लिखने के बाद में PRINTF, ये वेरी इंपॉर्टेंट है प्रिंटफ आपको कि कैसे लिखना है। कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, एफ को छोड़ देते हैं, प्रिंट लिख देते हैं। प्रिंट हेलो, जैसे ये लिखा हेलो लिख दिया ये ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद में आपने सेमीकोलन, ये सेमीकोलन जरूरी है, सेमीकोलन आप नहीं लगाओगे तो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। उसके बाद में रिटर्न जीरो का मतलब कि रिटर्न जीरो का मतलब आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। प्रोग्राम खत्म होने का मतलब पूरा कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद में ये हो गया। अब यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है यहाँ पर वो यह है कि अब यहाँ से जैसे तुमने प्रिंटफ लिखा, प्रिंटफ का एफ गायब हो गया, तो तुम्हारे को सिस्टम जो बता देगा कि आपके इस लाइन के अंदर इतने नंबर की लाइन में आपकी प्रिंटफ में एफ मिस्टेक है, तो आप उसको सही कर लेना। तो ये एक तरह से एरर हो जाएगी। उसके बाद में आपने लिखा ये लिखा तो क्या नाम से ये गायब हो गया, तो कह देगा कि सेमीकोलन की मिस्टेक है। उसके बाद में जैसे ये ब्रैकेट लगे हुए हैं, ये ब्रैकेट यहाँ डबल कोट ये लगा हुआ है, इसके बीच में आपने हेलो लिखा हुआ है। तो अगर ये गायब हो जाएगा तो इसके लिए बता देगा कि आपने ये कम लगाया। ये अगर के डबल कोट कम लगाया इन्वर्टेड तो ये बोल देगा कि ये कम है। तो इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान देना है।
जब तक तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। आपको प्रोग्राम को कंपाइल करवाना है, कंपाइल करवाने के बाद में प्रोग्राम रन होगा। तो कंपाइल जब भी होगा जब आपकी एरर नहीं आएगी। तो ये चीज़ उसके बाद में यहाँ पर आपका अपन देखेंगे तो ये आउटपुट आ जाएगा। ये लास्ट में अपन ये जो लाइन है यहाँ पर ये हेलो, यहाँ पर आउटपुट आ गया, प्रोग्राम का आउटपुट हेलो आ जाएगा ब्लैक स्क्रीन पे और आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो होता है ये लाइब्रेरी फंक्शन होता है, ये मेन फंक्शन होता है, ये प्रोग्राम की बॉडी होती है और ये रिटर्न फंक्शन होता है। तो अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो प्रोग्राम बनाएंगे वो एक ये इसका थोड़ा मॉडिफाई वर्जन पढ़ेंगे, राइट ऐसी प्रोग्राम एडिशन ऑफ 2 नंबर। ठीक है स्टूडेंट, अब कोई इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। थैंक यू।